मोहब्बत और नफरत किसी भी क्राइम का शायद सबसे अहम हिस्सा होता है। वो कहावत है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन जब बात जुर्म की हो तो जंग की जगह नफरत को रखा जाता है। यानी मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। आज की ये कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ऐसा अंत आपने आज से पहले सुनना तो दूर, सोचा तक नहीं होगा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन की वजह से वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। ऐसा ही एक प्यार की हद से गुजर कर जुर्म की दहलीज पार करने का किस्सा बिहार से सामने आया है, जिसे सुनकर आप लोग अंदर तक हिल जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके की ये कहानी जिले के दो गांव की है, जहां दो परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। छोटू बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नजदीक एक दूसरे गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी लड़की थी आरती कुमार। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा खुशहाल और अमीर था, और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी हनक भी थी। उनकी दबंगई भी चलती थी। इसी गांव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का नैनीहाल था। इसलिए अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी और मामा मामी के पास आना जाना लगा रहता था। इसी बीच छोटू की उसी गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी बनने लगी और छोटू ने आरती के भाई से फोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात की। उस पहली बातचीत में दोनों ने अपने अपने शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर किया। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती जुलती थी और एक जैसी बातों में दिलचस्पी भी थी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने नंबर साझा किए और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों की बातचीत का सिलसिला और भी आगे बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें इसका अंदाजा नहीं हुआ। मगर कमाल देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे, लेकिन दोनों ने अभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, क्योंकि आरती अपने घर से कम निकलती थी और छोटू भी नैनीहाल में जाने के बावजूद आरती के घर कभी नहीं जाता था। उस वक्त छोटू की उम्र महज 22 साल की थी और वो अभी कुछ कमाता भी नहीं था। लिहाजा दोनों के बीच ये तय हुआ कि पहले कोई नौकरी की जाए, उसके बाद आगे अपने सपनों की दुनिया सजाई जाए। मगर कहते हैं कि इश्क और हुनर छुपाए नहीं छुपता। ऐसा ही छोटू और आरती के साथ भी हुआ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चली तो उन्हें ये नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और नफरत से भी एक बड़ी चीज सामने आई और वो थी हैसियत। और ये बात जग जाहिर थी कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार के आगे कहीं नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी में यहीं ब्रेक लगवाना जरूरी है, वरना बात खानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी। लिहाजा अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वाले अब धमकी पर उतारू हो गए। उन्होंने आरती से कहा कि छोटू से ना तो वो बात करेगी, बल्कि उस तक ये खबर जरूर पहुंचा दे कि अगर वो कभी उन्हें गांव में नजर आया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। छोटू का अपने नैनीहाल तो आना जाना लगा ही रहता था। लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि वो अब गांव ना आया करे, क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। साल 2022 की जुलाई के महीने के दूसरे मंगलवार को छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था, तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया। फौरन वो अपने ससुर और अपने पति के पास जाकर खबर देती है कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। फिर बनता है एक प्लान और उसी प्लान के मुताबिक घर के ही लोग, खास तौर पर आरती की भाभी, उसके पास आती है और कहती है कि छोटू गांव में आया है तो क्यों ना वो उसे यहाँ घर पर बुला ले, क्योंकि भाभी ने आरती को झांसा दिया उसके पापा और भैया छोटू से उसकी शादी की बात करेंगे। आरती
आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू को घर आने के लिए कहती है। साथ ही ये खुशखबरी भी देती है कि घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हैं, लिहाजा अब उनकी शादी घर वालों की मर्जी से हो जाएगी। ये खुशखबरी पाकर छोटू बेहद खुश होता है और देर रात आरती के घर पहुंच जाता है। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन्हीं बातों में वो आरती के घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब घर वालों ने उसी के सामने आरती से भी पूछा तो आरती ने भी अपनी रजामंदी दे दी। अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। डंडे, सरिये और लात घूंसों से आरती के घर वालों ने छोटू की पिटाई शुरू कर दी। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा गई। वो बीच बचाव करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने अब आरती की भी पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते घर वालों ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरती के पिता और भाई अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर छोटू को दूसरे कमरे में ले गए और वहां ले जाकर उन सभी ने छोटू की जमकर पिटाई की। इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। छोटू की पिटाई का सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसी बीच सुबह के 4 बजे आरती ने अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन किया और उसे पूरा किस्सा बताया। उसके बाद आरती ने छोटू के पापा से बात की और उन्हें भी छोटू के साथ हो रही मारपीट की पूरी बात बताई। छोटू के घर वाले घबरा गए और भागते हुए आरती के गांव पहुंचे। सबसे पहले छोटू के मामा के पास गए और उन्हें नींद से उठाकर उन्हें पूरा किस्सा बताया। जिसके बाद सब आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब छोटू के पिता घर के पीछे जाते हैं तो उन्हें वहां एक खिड़की खुली दिखाई देती है। उस खिड़की से झांकते ही छोटू के पिता को अपना बेटा जमीन पर तड़पता दिख जाता है, जो लगातार पानी मांग रहा था। अपने पिता को देखकर वो पानी मांगता है। इसी बीच आरती के घर वाले जो करीब करीब शैतान बन चुके थे वो पहुंचते हैं और छोटू के पिता से वहां से भाग जाने को कहते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो वहां से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। पिता मिन्नतें करता है कि किसी तरह उनके बेटे को पानी पिला दो। तब आरती के पिता छोटू के पिता को घर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात पर समझौता कर लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गांव के लोगों को छोटू का हाल पता चल जाता है और पूरा गांव सुबह सुबह आरती के गांव में जाकर आरती के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा जाते हैं। इस बीच गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गुस्साए गांव वालों को देखकर आरती के घर वाले घर के पीछे से निकलकर भाग जाते हैं। इस बीच गांव वाले जब तक छोटू के पास तक पहुंचते हैं तब तक छोटू की जान निकल चुकी थी। घर वालों ने देखा छोटू के नाखून उखड़े हुए थे, हाथ पैर दोनों ही टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान आरती के घर वालों की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। बात को समझते देर नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट भी देकर तड़पाया गया था। गांव वाले छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई और गांव के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरे कमरे में बंद आरती को भी बाहर निकाला गया। उसकी भी हालत खराब थी। आरती को तब किसी ने बताया कि छोटू मर चुका है। ये सुनकर आरती बेहोश हो गई। जब होश में आई तो छोटू को देखने की जिद करने लगी तो उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां वो छोटू से लिपटकर रोने लगी। इस बीच पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया, मगर गांव के लोग बुरी तरह गुस्से से बौखलाए हुए थे। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया। आपको लग रहा होगा कि कहानी का अंत हो गया, मगर रुकिए, इस कहानी का अंत छोटू की प्रेमिका यानी आरती ने लिखा और ऐसा लिखा कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर आरती ने छोटू के साथ चिता में जलने की खौफनाक जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद अब आरती ने अपना एक फैसला सुनाया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने उसकी मोहब्बत का कत्ल कर दिया, लिहाजा वो ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। तब छोटू के पिता उमेश यादव ने सारे गांव के सामने ये कहकर आरती को गले से लगा लिया कि आज से ये मेरी ना तो बेटी है और ना ही बहू, बल्कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम गए, वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उमेश यादव आरती को लेकर घर आते हैं और अब आरती उसी घर में उमेश यादव का बेटा बनकर रह रही हैं। तो ये थी मोहब्बत और नफरत की एक खौफनाक दास्ता। आपको कैसी लगी ये कहानी और आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त जुर्म की एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक आप और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और बने रहें JJN न्यूज़ के साथ।